Now we'll study application of determinants. Now determinants are used to find the area of triangle whose coordinates of vertices are given. For example, we have a triangle A, B, C whose coordinates are x1, y1, x2, y2 and x3, y3. तो इन अर्लियर क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे एरिया निकालते थे. हाफ y2 माइनस y1 देन or rather we can say y1 minus y2, y2 minus y3 and y3 minus y1. एंड यहाँ क्या है, कैसे याद रखते थे, y1 y2 है तो x3 प्लस x1 प्लस x2. इस फॉर्मूले से हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते थे. नाउ इसी फॉर्मूले को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इज हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. मतलब अगर हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लें जिसमें x1 y1 क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, x2 y2 क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, x3 y3 क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स. तो अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लें तो हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा जो कि इस फॉर्मूले से भी मिल रहा था. दीज टू फॉर्मूलेज आर वन एंड द सेम थिंग. कैसे, लेट्स से अगर हम इसे एक्सपैंड करें अलोंग, लेट्स से अलोंग R1 तो क्या आएगा, हाफ x1 इंटू C11 प्लस y1 इंटू C12 एंड 1 इंटू C13. C11 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1. क्या डिटर्मिनेंट बचेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा के y2 1 y3 1 विच इज, ये तो इवन हो गया तो पॉजिटिव ही रहेगा यानी y2 माइनस y3. सिमिलरली C12 कैसे निकलेगा, माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2. क्या डिटर्मिनेंट बचेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा के, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा के क्या बचेगा, x2 x3 1 1 विच इज, क्योंकि ये ऑड है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 1 इंटू x2 माइनस x3 विच इज माइनस, विच इज प्लस ऑफ x3 माइनस x2. एंड थर्ड इज C13 which is minus 1 raised to power 1 plus 3 and the determinant obtained by removing first row and third column is x2 x3 y2 y3 which since it is even तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा तो x2 y3 minus y2 x3. If we place the values now, what do we get? A equals to half x1 into y2 minus y3 plus y1 into C12 which is x3 minus x2 and last we have 1 into x2 y3 minus y2 x3. Now if you look closely, x1 y2 minus y3, x1 y2 minus y3 तो हमारा आ गया, बाकियों को बस हमें सिंप्लीफाई करना है. तो दिस गिव्स अस हाफ x1 y2 माइनस y3, मल्टीप्लाई करें तो x3 y1 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस y2 x3. नाउ सिंप्लीफाई करें और हाफ x1 y2 माइनस y3. नाउ x3 वाली टर्म्स ले ले हम लोग कॉमन, x3 इधर है x3 इधर है तो प्लस x3 वी हैव y1 माइनस y2 और x2 की टर्म्स ले लें तो x2 कॉमन y3 माइनस y1. नाउ चेक करिए, आर वी गेटिंग द सेम थिंग.
x3 y1 minus y2, then x2 y3 minus y1 and x1 y2 minus y3. Therefore both the formula are the same. तो मतलब जो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं वो हम इस फॉर्मूले से भी स्ट्रेट अवे निकाल सकते हैं अगर हमें कोऑर्डिनेट्स तीनों वर्टिसेस के पता हो. अनदर फॉर्म इज if the points A, B, C are collinear. अगर हमारे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए A, B, C, तो फिर इनसे ट्राइंगल बनेगा नहीं एंड देयरफॉर उनका एरिया क्या होगा, जीरो होगा. देयरफॉर इफ डेल्टा इज जीरो तो फिर क्या हो जाएंगे पॉइंट्स A, B, C क्या हो जाएंगे, कोलिनियर. दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी. देयरफॉर x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1. अगर इसकी वैल्यू जीरो है देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो अगर हमें कोलिनियर प्रूफ करना है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो कर देंगे. अब एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट्स. तो क्वेश्चन इज, लेट्स से फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are A minus 2 3, rather minus 2 minus 3, B is 3 2 and C is minus 1 minus 8. Therefore x1 y1 हमने मान लिया A, ये क्या हो गए minus 2 minus 3, x2 y2 हो गया 3 2 एंड x3 y3 हो गया minus 1 minus 8. देयरफॉर x1 हो गया minus 2, x2 हो गया 3, x3 हो गया minus 1, y1 हो गया minus 3, y2 हो गया 2 एंड y3 हो गया minus 8. अब हमारे को फॉर्मूला पता है a इज व्हाट, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 एंड ये तो डिटरमिनेंट निकला और इसका हम क्या निकालेंगे, मॉड, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता. वैल्यूज प्लग इन करें. ए क्या हो गया, ये मॉड का साइन है, ये डिटरमिनेंट का साइन है. देयरफॉर हाफ x1 is minus 2, y1 is minus 3 1, then 3 2 1 and then minus 1 minus 8 1. अब इसको हम लोग जैसे नॉर्मली करते हैं C11 C12 सॉल्व करके निकाल सकते हैं. जीरोस लाना चाहें तो जीरोस भी ला सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम इस डिटर्मिनेंट में R1 माइनस R2 कर दें एंड R2 में R2 माइनस R3 कर दें तो दो जीरोस मिल जाएंगे. व्हाट विल वी गेट, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 and 0, and then 3 minus minus 1 which is 4, 2 minus minus 8 which is 10 and 1 minus 1 is 0. Now अगर हम कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दें, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग C3 तो क्या आएगा, A31 C31 A23 rather A13 C23 and A33 C33, जिसमें A13 0 है, C23 0 है तो सिर्फ A33 बचेगा. तो C33 कैसे निकालेंगे, -1 raised to power 3 plus 3. What is the determinant left after removing third row, third column? -5, -5, 4 and 10. तो which on solving gives you 3 plus 3 तो even हो गया तो पॉजिटिव हो गया, -50 minus of -20 which is -50 plus 20 which is -30. Therefore
इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई -30, A1331 है तो इस पूरे की वैल्यू -30, देयरफॉर A क्या आया, mod of half into -30, 2 1s are 2 15s are, therefore A is modulus of -15, therefore A की वैल्यू क्या आई, 15 स्क्वायर यूनिट्स, therefore इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, 15 स्क्वायर यूनिट्स. Now we'll take another question, let's say second, and we have to show this time, show that the points A comma B plus C, B comma C plus A, and C comma A plus B are collinear. Now for points to be collinear, their area should be 0, उनका एरिया 0 होना चाहिए. तो ये हमारा क्या हो गया, x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये क्या हो गया x3 y3. अब अगर ये कोलिनियर है तो इनका एरिया 0 आ जाना चाहिए, और एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, and x3 y3 1, and we'll use a mod जिससे कि वैल्यू ऑफ एरिया पॉजिटिव आए. नाउ हाफ A B plus C 1, B C plus A 1, and C A plus B 1. Now इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. इसकी वैल्यू अगर ये कोलिनियर है तो 0 आनी चाहिए. तो वी हैव A B C, B plus C, C plus A plus B 1 1 1. Now इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे A है, यहाँ B प्लस C है, इनको ऐड करें तो A प्लस B प्लस C. यहाँ B है, यहाँ C प्लस है, इनको ऐड करें तो A प्लस B प्लस C. यहाँ C है, यहाँ A प्लस B है, इनको ऐड करें तो A प्लस B प्लस C. तो हम क्या करते हैं, C1 में C1 प्लस C2, तो क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C एंड A प्लस B प्लस C तीनों में. देन वी हैव B प्लस C, C प्लस A एंड A प्लस B एंड 1 1 1. अगर हम फर्स्ट कॉलम से A प्लस B प्लस C बाहर कर लें तो टेकिंग आउट A प्लस B प्लस C फ्रॉम C1, तो क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C, ये 1 1 1, B प्लस C, C प्लस A प्लस B 1 1 1. अब देखिए फर्स्ट और थर्ड कॉलम एग्जैक्टली सेम हो गई, देयरफॉर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0. देयरफॉर हाफ इंटू 0 which is what, 0. Now since area of triangle ABC is equal to 0, therefore points A, B, C are what, collinear. Now let's take another example. Find the value of K in order that points 5, 5, K, 1 and 10, 7 are collinear. Now this time क्वेश्चन ही कह रहा है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, देयरफॉर उनका एरिया 0 होना चाहिए. देयरफॉर अगर एरिया 0 होना चाहिए तो देयरफॉर वी हैव द फॉर्मूला हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, they should be 0, which simply means कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 should be 0. Now हम लोग इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 y3. वैल्यूज रखते हैं इसमें, लेट्स सी क्या आता है. 5
5 1, then we have k 1 1, and then we have 10 7 1 equals to 0. ऑब्वियसली हम यहाँ पे दो जीरोस ला सकते हैं, हम यहाँ पे दो जीरोस ला सकते हैं. हाउ? R1 में R1 माइनस R2 एंड R2 में R2 माइनस R3. व्हाट डू वी गेट? 5 माइनस k, 5 माइनस 1 4 and 0. Then k minus 10, 10, 1 minus 7 is minus 6, 0, 7, 1 equals to 0. Now we'll expand along, expanding along C3. तो क्या होगा? A13 C13, A23 C23 and A33 C33. Now obviously A13 0 है, A23 0 है, तो ये तो 0 ही हो गया. C33 हम निकाल लें, minus 1 raised to power 3 plus 3. What is the determinant left after removing third row, third column? 5 minus k, 4 minus 6, k minus 10. 3 plus 3 even है, तो पॉजिटिव हो गया. 1 इंटू माइनस 30 प्लस 6k माइनस ऑफ 4k प्लस 40. तो क्या आ जाएगा? 2k प्लस 10. Therefore A33 तो आपका 1 था. Therefore we have 1 into 2k plus 10 equals to 0. Therefore 2k equals to minus 10, k equals to minus 5. Therefore if we have k equals to minus 5, then these 3 points will be collinear. Let's take one more question. Find the equation of line joining the points A 1, 2 and B 3, 6 using determinants. Now अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर हमें 3 पॉइंट्स दिए जाएं तो हम, अगर वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं तो ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं. अगर वो कोलिनियर है तो हम उसका एरिया शो कर देते हैं 0 है. ना इस बार वो कह रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं A एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट B, और इनके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2 एंड 3, 6. तो इन दो पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसकी इक्वेशन चाहिए. So what we do is assume an arbitrary point P x y which lies on this line. एक ऐसा पॉइंट P मान लिया x, y जो इस लाइन पे लाई कर रहा है. तो ऑब्वियसली हमें क्या दिख रहा है? A, P, B आर कोलिनियर, क्योंकि वो जो आर्बिट्री पॉइंट माना है वो उस लाइन पर ही है. तो these 3 points are collinear, and since these are collinear, since A, P, B, let P x y be an arbitrary point on A B. A P B collinear है, and since A P B collinear है, are collinear, therefore their area would be 0. That is A half x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 should be 0. तो क्या हो जाएगा? हाफ we have 1 2 1 x y 1 and 3 6 1 should be 0. Therefore again वही हम दो जीरोस ले आए. R1 में R1 माइनस R2 and R2 में R2 माइनस R3. What do we get? 2 हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा. Therefore we have 1 minus x, 2 minus y, 0, x minus 3, 3, y minus 6, 6, 0 and 1 equals to 0. Now we'll expand along, expanding along C3.
therefore expansion कैसे आएगा, C33 into A33 plus A23 C23 and A13 C13, but A13 और A23 तो 0 है, तो देखो इनसे तो कोई फर्क है ही नहीं. C33 की वैल्यू -1 3 plus 3. What is the determinant left after removing column 3 and row 3? We have 1 minus x, 2 minus y, y minus 6 and x minus 3. 3 plus 3 is even, तो ये तो positive 1 हो जाएगा. What we'll have? 1 minus x into y minus 6 minus 2 minus y into x minus 3. इसको simplify कर लें. y minus 6 minus xy plus 6x minus 2x minus 6 minus xy plus 3y. On opening the bracket हमें क्या मिलेगा, y minus 6 minus xy plus 6x minus 2x plus 6 plus xy minus 3y. माइनस xy प्लस xy कैंसिल आउट हो गया. लाइक टर्म्स को कलेक्ट करें तो प्लस 6x एंड माइनस 2x इज 4x प्लस y माइनस 3y इज माइनस 2y एंड प्लस 6 एंड माइनस 6 गेट्स कैंसिल्ड. तो देयरफॉर C33 की वैल्यू ये आ गई. A33 1 है, देयरफॉर वी हैव 1 into 4x minus 3y equals to what? 0. Therefore we have 4x equals to 3y as the equation of line passing through A and B. Now in this question this slight mistake, this is 2y, therefore 2y, therefore y 2 and 2 gets cancelled, therefore y is equal to 2x is the equation of line. Now